तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अभी ड्यूटी पर आए हुए हैं और एक खुशखबरी आप सबको बताना था। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि रेलवे की वैकेंसी कब आने वाली है, किस महीने आने वाली है। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और कुछ वैकेंसी आया है रेलवे की तरफ से। तो वही मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। और बहुत सारे भाई जिनको इस बार ग्रुप डी में चाहे ग्रुप सी में रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर नहीं हुआ है, तो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि रेलवे का वैकेंसी कब आएगा, 2024 में आएगा कि नहीं आएगा, और बहुत चिंता में थे। तो चिंता की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं आप सबको बताया ही था कि 101% रेलवे की तरफ से वैकेंसी आएगा ही आएगा। सिर्फ आप लोग तैयारी में जुट जाइए और अच्छी लगन से दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत खूब करिए। वैकेंसी तो आएगा ही, ज़रूर आएगा। और इतना बोलते बोलते 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, 2 दिन के बाद फिर आज तीसरा दिन देखिए वैकेंसी आ गया। मैं तो और 1 महीना 1.5 महीना की बात बता रहा था कि 1 1.5 महीना के बाद आएगा, लेकिन मेरा कोई वीडियो देखा होगा तो सोचा कि चलो भाई ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है तो वैकेंसी निकाल देते हैं। तो वही दोस्तों, वैकेंसी निकला है रेलवे की तरफ से, लेकिन ग्रुप डी का नहीं निकला है। ड्राइवर का खाली निकला है, टेक्नीशियन का भी नहीं है, खाली ड्राइवर का है। और जितना भी जोन है सभी जोन में कुछ कुछ सीट निकला है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। 5696 सीट है। जितना भी रेलवे का जोन है सभी को जोड़ जाड़ को 5696 सीट अभी निकला है। अभी बोहनी हुआ है, जो वैकेंसी का रेलवे का जो वैकेंसी है उसका अभी बोहनी हुआ है। तो अभी थोड़ा बहुत आया है, फिर धीरे धीरे अभी और आएगा, क्योंकि अभी चुनाव बचा हुआ है। अभी ग्रुप डी का आएगा और जो टेटी है, आरपीएफ है, ये सब भी मैं आप सबको बताया था कि ये सब का भी वैकेंसी आने वाला है। तो ये सब भी ज़रूर आएगा, लेकिन अभी टेक्नीशियन का भी नहीं आया है, खाली ड्राइवर का आया है। ड्राइवर का 5696 सीट है। और कौन कौन सा जोन में कितना कितना सीट है, चलिए ये सब भी मैं आप सबको दिखाऊंगा और बताऊंगा। इसमें क्या मेडिकल खोजता है और कब से कब इसका भरने का टाइमिंग है, ये डेट है, कब से इसका नोटिफिकेशन निकला है, कब तक रहेगा, सब चीज़ दिया हुआ है और मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं और दिखाऊंगा। तो जो भी सीट निकला है संतुष्टि के लिए निकला है, अभी और निकलेगा। घबराइए नहीं कि इतना ही सीट निकलेगा, इतना ही सीट निकला है और बाद में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और बाद में ज़रूर निकलेगा। चिंता मत करिए, खाली तैयारी में लगे रहिए और अच्छी लगन से तैयारी करिए, ठीक है। तो रेलवे के हर एक डिपार्टमेंट से जो भी वैकेंसी रहता है सब जगह से निकलेगा। चिंता नहीं करने का, खाली तैयारी करने का। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं ड्राइवर का कितना वैकेंसी निकला है, कौन सा पोस्ट, ये कौन सा डिवीज़न जोन, कौन सा जोन में कितना कितना सीट निकला है, ये सब भी मैं आप सबको बताऊंगा और दिखाऊंगा। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या खोजता है ये सब भी बताऊंगा। अब प्लस इसमें आईटीआई तो होना ही होना है, मैट्रिक प्लस आईटीआई। आईटीआई कोई सा भी ट्रेड से आप किए हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाली आईटीआई होना चाहिए और मैट्रिक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिप्लोमा आप ले रखे हैं तो वो भी चलेगा, ठीक है। सभी चीज़ इसमें दिया हुआ है, तो वो सब भी मैं आप सबको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर जाते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि कितना सीट कौन सा जोन से निकला है। तो मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूं और देखिए यही नोटिफिकेशन निकला है रेलवे की तरफ से, वो लोको पायलट के लिए। डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 1/2024 का ये पहला वैकेंसी है रेलवे की तरफ से, वो भी लोको पायलट के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, लेडीज़ के लिए भी है, लड़की के लिए भी है और लड़का के भी लिए, जेंट्स के लिए भी है, मैन वुमेन के लिए, दोनों के लिए। और देखिए नीचे आप सबको दिखाते हैं
ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/1/2024। 20/1/2024 से फार्म भरना चालू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है 19/2/2024 तक। क्लोजिंग डेट है 19/2/2024 तक आप ये फार्म भर सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलती होता है, जैसे आप फार्म भर रहे हैं और उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, तो सुधार के लिए भी दिया हुआ है 20/2/2024 टू 29/2/2024 के बीच तक आप कुछ सुधार कर सकते हैं। जैसे फार्म भरते हैं तो कुछ गलती हो जाता है पोस्ट में, चाहे नाम में, चाहे कुछ भी किसी चीज़ में गलती हो जाता है। सुधार के लिए देखिए इतना से इतना तारीख के बीच में दिया हुआ है। और बाकी नीचे देखिए दिया हुआ है पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, खाली लोको पायलट के लिए है, टेक्नीशियन के लिए नहीं दिया है। लेवल 2 का है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 खोजा है और एज है 18 से 30 के बीच में जितने एम्प्लॉय हैं सब भर सकते हैं। और टोटल वैकेंसी है ऑल RRB जितना भी जोन है सभी में टोटल इतना 5696 सीट है। तो टेंशन नहीं लीजिए, अभी और सीट आएगा, अभी और वैकेंसी आएगा, अभी बोहनी हुआ है। और इसमें देखिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन खोजा है। तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड तो देखिए नीचे बताते हैं आप सबको, नीचे दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है, कहाँ गया भाई, हाँ देखिए, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्टेड, इसमें 6/6 आपका विदाउट ग्लास यानी विदाउट चश्मा का 6/6 होना चाहिए आपका आँख, तभी इसमें आपका होगा। कलर विजन अगर है तो नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर का जितना भी सीट निकलता है उसमें मेडिकल A1 ही खोजता है। A2 हो गया तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, चाहे दूसरा पोस्ट के लिए जा सकते हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए, लोको पायलट के लिए खाली A1 ही खोजता है। देखिए तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 ही दिया हुआ है और 6/6 आँख होना ज़रूरी है विदाउट ग्लास। और नीचे देखिए दिखाते हैं, इसमें भी जैसे एज लिमिट दिया हुआ 18 से 30, तो SC ST के लिए इसमें 5 साल का छूट है। OBC के लिए, अरे यार गेट है तो यहाँ पे हर एक तरह का गाड़ी आता रहता है, उसी से शोर शराबा हो रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो देखिए फिर से बताते हैं आप सबको, SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया है और OBC के लिए 3 साल के लिए, और जो एक्स्ट्रा सर्विसमैन हैं तो उनके लिए 3 साल का इस तरह से दिया है, 6 साल 8 साल का दिया हुआ है। SC ST के लिए, जो जनरल में आते हैं उनके लिए 3 साल के लिए, जो OBC में आते हैं उनके लिए 6 साल के लिए, और जो SC ST में आते हैं उनके 8 साल के लिए, जो एक्स्ट्रा सर्विसमैन है। आप और चौथा नंबर में है देखिए, कैंडिडेट हु आर सर्विंग है ग्रुप C एंड ईस्ट वाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ। अगर आप ग्रुप D में कार्यरत हैं किसी भी पोस्ट पर, तो इसमें एज लिमिट है 40 और जनरल के लिए 40 और OBC के लिए 43 और SC ST के लिए है 45। रेलवे कर्मचारी हैं तो आप भर सकते हैं, तो इतना एज अगर रहेगा तो आप उसमें जा सकते हैं। बहुत तरह का दिया है, देखिए इसमें फीमेल का भी दिया हुआ है और भी बहुत तरह का दिया हुआ है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। सब पूरा एज के बारे में दिया हुआ है और क्वालिफ़िकेशन घर गया, क्वालिफ़िकेशन शायद नीचे में है। और इसमें देखिए फ़ीस के बारे में दिया हुआ है। आप जब ऑनलाइन फार्म भरिएगा एग्ज़ाम फीस के लिए, इसमें दिया हुआ है 7 नंबर में।
तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरी मोनेटाइज लो सीनियर नंबर 500 रुपया लगेगा। किसके लिए है 500 रुपया? जो जनरल में आते हैं उनके लिए 500 रुपया है। 500 रुपये दीजिएगा तो आप भरिएगा। अब बाकी जो SC ST में आते हैं, EBC में आते हैं, तो उनके लिए 250 रुपया है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऊपर बता रहा हूँ और इसका लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन कहाँ गया? पहले चलिए ये बताते हैं आप सबको कि कौन सा जोन में कितना कितना वैकेंसी निकला है। देखिए, ये क्वालिफ़िकेशन के लिए दिया है असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए A1, और इसमें सूटेबल फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी नॉट सूटेबल। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया हुआ है मैट्रिक होना चाहिए और प्लस ITI होना चाहिए। ITI में कौन कौन सा ट्रेड है? इसमें फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, बहुत तरह का है। मैकेनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, मोटर का है, व्हीकल का है, ढेर दिया हुआ है। जो भी आपका ट्रेड है सभी ट्रेड वाले इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफ़िकेशन खोजा है कि जिनका ITI है और मैट्रिक है तो वो भर सकते हैं। अब देखिए नीचे में दिया हुआ है कौन सा जोन से कितना सीट निकला है। तो अहमदाबाद में 238 सीट निकला है। अहमदाबाद में 238 हुआ, और अजमेर में 228, बेंगलोर में 473, और भोपाल में 219, भुवनेश्वर में 65, और भोपाल में 65 है, भुवनेश्वर में 280 है, और बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे में भी आता है, सिकंदराबाद में भी आता है बिलासपुर। तो दोनों में देखिए मिला के दिया हुआ है। एक में दिया है 124 और एक में दिया हुआ है 1192। देखिए यह तो इसी तरह से है पूरा जितना भी जोन है। दोस्तों पटना में मैं आप सबको दिखाता हूँ पटना में कितना है। पटना देखिए ये रहा, पटना में है 38 सीट दिया है टोटल। अब प्रयागराज में है 241, रांची में है 153। तो दोस्तों निराश मत होइए। कहाँ चला गया? निराश नहीं होइए, अभी कम सीट निकला है तो टेंशन नहीं लेने का। और भी सीट आएगा, और भी वैकेंसी आएगी रेलवे की। तो जितना भी आया है उतना में संतुष्ट रहिए, और आगे आएगा तो फिर आपको और दूसरा पोस्ट में जाने का मौका मिलेगा। तो टोटल देखिए दोस्तों 5696 सीट है। ठीक है, तो और अभी टेक्नीशियन का आने का बाकी है, ग्रुप D का आने का बाकी है, और TT का आने का बाकी है, और क्या बोलते हैं RPF का आने का बाकी है। बहुत सारा अभी रेलवे में जितना भी वैकेंसी अभी नहीं आया है, तो ये अभी बोहनी हुआ है। तो जो भी इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। जिनके पास ITI है, डिप्लोमा है, वो भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी दिखाने का था मैं आप सबको दिखा दिया, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। वहाँ पे जाके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो भी था नोटिफिकेशन जो LAP के लिए आया था, लोको पायलट के लिए आया जो वैकेंसी, वो मैं आप सबको दिखाया। और जो भी समझ में नहीं आया तो लिंक उसका मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए अच्छी तरह से डिटेल जो भी उसमें दिया हुआ है, तो जाके देख लीजिए। तो दोस्तों जो भी बताने का था, जो भी दिखाने का था, वो मैं
कोशिश किया आप सबको बताने का और दिखाने का। तो टेंशन मत लीजिए, अभी हल्का फुल्का वैकेंसी आया है थोड़ा बहुत, और भी आएगा, ग्रुप डी का आएगा, बहुत सारा अभी वैकेंसी आने का बाकी है। तो टेंशन मत लीजिए, तैयारी में एकदम लगे रहिए और अच्छी लगन से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी हमको समझाने का था समझाने की कोशिश किए, बताने की कोशिश किए। वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे जो भी भाई नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।